So, good morning, children. Welcome to your English class. Today, we are going to do two things. First is that we will be starting reading and discussion of our English reader chapter number 8, Pit Pat's Journey. And secondly, we will be doing the revision worksheets of chapter 15 and 16 of English grammar. So, firstly, we will be starting with lesson 8, Pit Pat's Journey. So children, this is page number 85 in our English reader book. So this is the get set page, and as you know that the get set page is the introduction of the chapter that we are going to start. So this is lesson number 8, Pit Pat's Journey. We will be discussing the get set page also. So children, this is regarding the journey of वाटर की जर्नी के रिगार्डिंग ये गेट सेट पेज है. सो वाटर की अपनी जर्नी होती है, अपनी यात्रा होती है. जर्नी क्या होती है? यात्रा, कहीं कहीं किसी जगह पर जाना, दैट इज कॉल्ड जर्नी. सो वाटर की भी अपनी जर्नी होती है. कैसे? दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस गेट सेट पेज. सो हाउ डज वाटर ट्रेवल फ्रॉम द ओशन टू द क्लाउड्स एंड बैक टू द ओशन. ओशन मतलब समुद्र होता है, सी होता है. जो लार्ज सी है हम उसे ओशन बोलते हैं. सो ओशन से पानी कैसे ट्रेवल करता है? क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स में जाता है. सो ट्रेवल करते हुए वाटर ओशन से क्लाउड्स में जाएगा और बैक टू द ओशन, फिर वापस ओशन की तरफ वापस आएगा. सो जैसे हम अपने घर से बाहर कहीं जाते हैं, फिर वापस थोड़े समय बाद अपने घर आ जाते हैं. सो ऐसे ही वाटर भी की भी अपनी एक जर्नी है. सो एज यू नो कि ओशन में बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है. आपने में से कुछ ने सी देखा होगा तो आपको पता है कोई कॉर्नर दिखाई नहीं देता, बहुत दूर तक जहाँ देखे पानी ही पानी होता है, वाटर ही वाटर होता है. सो वाटर ऊपर कैसे जाता है? वाटर ऊपर इवेपोरेट होकर जाता है. सन की जो हीट होती है, सन की जो गर्मी होती है, उससे पानी इवेपोरेट, भाप बनकर उड़ता है. उड़ता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, ये प्रोसेस अपने आप होता है, हमें वो विजिबल नहीं होता है. फिर वो ऊपर जाकर क्लाउड्स में फॉर्म ले लेता है, क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है, क्लाउड्स बन जाता है. और क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं बहुत सारे पानी से, और फिर उसके बाद रेन होती है, तो वही पानी वापस नीचे आ जाता है. सो ये जर्नी होती है वाटर की. सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वाटर की जर्नी कैसे है. सो नंबर दिए गए हैं, वी आर गोइंग टू रीड देम. फर्स्ट है सीज एंड ओशन. सीज एंड ओशन से पानी जाएगा, फिर एयर और स्काई में जाएगा, हवा में जाएगा, स्काई में जाएगा, देन क्लाउड फॉर्म करेगा, देन रेन के रूप में वापस आएगा. और वो रेन कहाँ आएगी? या हिल्स में आएगी, प्लेन एरिया में आएगी, रिवर में आएगी, फिर बैक टू द ओशन, और वो पानी रिवर से ओशन में जाता है. सो सभी रिवर्स हम जैसे डिस्कस किया था पहले भी कि ओशन में जाकर फॉल करती हैं, गिर जाती हैं. सो जो रिवर का एंड कहाँ होता है? ओशन में. सो हेयर यू कैन सी, ये हम कह सकते हैं कि सी या ओशन होगा एट नंबर 1. सो सेकेंड हम कहेंगे कि ये स्काई में या एयर में जा रहा है, तो हम यहाँ पर नंबर 2 मार्क करेंगे. सर्कल्स दिए गए हैं, ये जर्नी इस स्टेप्स के थ्रू दिखाई गई है. 1 पर ओशन और सी में वाटर है, यही वाटर इवेपोरेट होकर नंबर 2 पर जाएगा जहाँ एयर है या स्काई है. देन क्लाउड्स फॉर्म होगा. हेयर यू कैन सी दीज आर क्लाउड्स. क्लाउड्स फॉर्म होंगे पानी जब हैवी हो जाएगा. और फिर एट नंबर 4 यू कैन सी क्लाउड हैवी हो जाएंगे, तब वो वापस रेन हो जाएगी. यू विल नेम दिस सर्कल नंबर 4. एंड देन वो पानी कहाँ आएगा? जब रेन आएगी तो कहाँ आएगी? हिल्स पर भी गिरेगी, प्लेन एरिया में भी गिरेगी, वाटर सोर्सेज में भी गिरेगी. सो यहाँ पर क्या है? ये हिल्स हैं. उसके बाद या प्लेन एरिया कह सकते हैं. फिर वो रिवर में गिरेगी, यहाँ हम इसे 6 नंबर देंगे. एंड देन बैक टू द ओशन, और अगेन ओशन में आ गया. सो ये वाटर की जर्नी है. सी या ओशन से इवेपोरेट होकर ऊपर स्काई या एयर में जाना, फिर वहाँ पर क्लाउड फॉर्म करना, एंड देन रेन आना. रेन कहाँ आएगी? हिल्स में आएगी, प्लेन एरिया में आएगी, रिवर्स में आएगी, सीज या ओशंस में आएगी, और वही पानी वापस आ जाता है.
So this is the journey of water. Now we will be discussing what is pit pat. Who is pit pat? ये पिट पैट की जर्नी है. पिट पैट कौन है? पिट पैट की जर्नी क्या है? So turn the page. So children, this is पिट पैट. ये पिट पैट है. पिट पैट कौन है? पिट पैट इज अ रेन ड्रॉप. वो एक रेन ड्रॉप है, बारिश की एक बूंद है. सो रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, उन्हीं में से एक ड्रॉप है, वो क्या है? पिट पैट. सो पिट पैट, द रेन ड्रॉप वॉज स्लीपिंग ऑन अ वेव इन द ओशन. पिट पैट ओशन में एक वेव पर स्लीप कर रहा था. वेव क्या होती है? लहर होती है. ओशंस में, सीज में उठती है. नदी में भी जो बड़ी होती है उनमें भी लहर आती है. सो पिट पैट उस वेव पर स्लीप कर रहा था. एज द सन रोज, जैसे ही सन थोड़ा ऊपर उठा, ही ओपनड हिज आइज लेजिली. पिट पैट ने अपनी आंखें सुस्ती से खोली. सनराइज होता है तो ये पास्ट टेंस है. सनरोज हुआ तो आंखें पिट पैट ने खोली. द डे ग्रीव वार्म. अब डे क्या था? थोड़ा सा गर्म हो गया. जैसे जैसे सन ऊपर जाएगा स्काई में राइज होने के बाद, तो सन की रेज थोड़ी सी हार्श होती जाएंगी. और डे क्या था? वार्म हो गया, गर्म हो गया. सून इट वॉज वेरी हॉट. अब थोड़ा थोड़ा और दिन निकला तो और भी ज़्यादा गर्मी हो गई. सो पिट पैट स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स एंड लुक्ड अप. अब पिट पैट ने अपनी आर्म फैलाई. उसने देखा सुबह हो गई है. अपनी आर्म फैलाई, अंगड़ाई ली और ऊपर देखा. पिट पैट ने ऊपर देखा. देयर वॉज अ डार्क ग्रे क्लाउड इन द स्काई. अब स्काई में एक गहरा ग्रे कलर का क्लाउड था. क्लाउड आपने देखे हैं, ग्रे कलर के होते हैं. ग्रे कलर में भी लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, कभी वो क्लाउड्स हमें अलग अलग ग्रे के शेड्स में दिखते हैं. सो ऊपर एक डार्क ग्रे क्लाउड था स्काई में. इट लुक्ड कूल. अब वो क्लाउड है वो कूल दिख रहा था कि वहाँ थोड़ा सा जैसे आसपास तो दिन गर्म था, लेकिन क्लाउड को देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ कूल है. सो पिट पैट सेज, ओ इट्स रियली हॉट. दैट डार्क प्लेस रियली लुक्स कूल. इट विल बी नाइस अप देयर. अब पिट पैट सोचता है कि कितनी गर्मी है, लेकिन वो जो डार्क प्लेस है, डार्क प्लेस क्या है? वो डार्क क्लाउड, वो तो कूल लग रहा है. इट विल बी नाइस अप देयर. वहाँ जाना क्या होगा? अच्छा होगा. सो पिट पैट को अपनी जर्नी पता है. उसे पता है कि उसे ऊपर जाना है. तो पिट पैट इमेजिन कर रहा है कि इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से उसे पता है कि वो ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा तो वो सोच रहा है कि मैं इस क्लाउड में चला जाऊंगा. सो ये पिट पैट का इमेजिनेशन है कि मैं क्लाउड में जाऊंगा और वहाँ जाना बहुत अच्छा रहेगा. जस्ट देन पिट पैट फेल्ट लाइटर एंड वार्मर. थोड़ी ही देर में उसी समय पिट पैट को लगा कि वो हल्का हो रहा है और गर्म हो रहा है. सो जैसे ही वाटर की जो ड्रॉप्स हैं या वाटर गर्म होता है या हल्का होता है तो वो ऊपर राइज करता है. वो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो एनवायरनमेंट में होते हुए वो राइज करता है ऊपर. सो पिट पैट भी राइज कर रहा था एयर में. सो कौन सा प्रोसेस? इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा था, क्योंकि सन की गर्मी से ही पानी है, जो वाटर है या वाटर की ड्रॉप्स है, वो लाइट होकर ऊपर राइज करती हैं स्काई की तरफ, एयर की तरफ. सून पिट पैट वॉज इन अ क्लाउड. अब पिट पैट क्लाउड में था. ही मेट मैनी ड्रॉप्स देयर. सो पिट पैट की जैसी और भी ड्रॉप्स थी वहाँ पर. जैसा पिट पैट था वैसा ही और भी ड्रॉप्स थी, तभी तो क्लाउड बना. सिर्फ एक ड्रॉप से क्लाउड नहीं बनता, वैसी और भी ड्रॉप्स थी. वन ऑफ देम वॉज ड्रिप ड्रॉप. अब वहाँ एक और ड्रॉप थी जिसका नाम क्या था? ड्रिप ड्रॉप. सो एक तो पिट पैट था जो अभी भी गया, और ऑलरेडी वहाँ पर एक ड्रॉप था जिसे ड्रिप ड्रॉप था जिसका नाम. सो अब पिट पैट वो ड्रिप ड्रैप को हम कैसे मान सकते हैं? ये देखो, वो है, इट मीन्स ये फेमिनिन है. एक और ड्रॉप थी वहाँ पर जिसका नाम था ड्रिप ड्रॉप. सो वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को एक दूसरे को. हेलो, आई एम ड्रिप ड्रॉप. हैव यू कम फॉर अ राइड टू. अब ये ड्रिप ड्रॉप है. ड्रिप ड्रॉप बोलती है कि हाउ, आप यहाँ पर राइड के लिए आए हैं? मैं ड्रिप ड्रॉप हूँ. सो पिट पैट आंसर देता है, हाय, आई हैव कम टू कूल ऑफ. मैं यहाँ कूल ऑफ करने आया हूँ. इट वॉज सो हॉट इन द ओशन. ओशन में बहुत गर्मी थी, मैं अपने आप को कूल करने आया हूँ. यहाँ ओशन में जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ बहुत गर्मी थी.
वेयर आई एम, वेयर एम आई एंड वट आर दोज फ्लफ़ी थिंग्स। मैं कहाँ हूँ, आपको पता है, और ये फ्लफ़ी थिंग्स क्या हैं। फ्लफ़ी फ्लफ़ी मतलब फूली हुई चीज़ें क्या हैं। फ्लफ़ी क्या होता है, फूली हुई चीज़ें। थिंग्स क्या है, चीज़ें। तो चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है फ्लफ़ी। सो फूली फूली चीज़ें क्या हैं। सो ये पिट पैट ट्रिप ड्रॉप से पूछता है। So children, after the first page of our English chapter number 8, Pit Pet's Journey, हमने पेज नंबर 86 डिस्कस किया है, and the rest of the lesson we will be discussing in our next class. So now we are going to revise quickly the worksheets of chapter number 15 and 16. So this is the revision worksheet of English grammar chapter number 15, what is happening. सो वी हैड ऑलरेडी, हमने इसका बुक वर्क कर लिया है, बट वर्कशीट वॉज पेंडिंग। सो ये दिस इज़ द वर्कशीट। आई विल बी सेंडिंग यू द वर्कशीट विद इट्स सॉल्यूशन। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट एंड सेंड इट टू मी। आपको इसे कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क। सो दिस इज़ चैप्टर 15, व्हाट इज़ हैपनिंग। वट इज़ हैपनिंग मीन्स अभी क्या हो रहा है। वी आर डिस्कसिंग द ING फॉर्म। हम वर्ब्स के साथ ING यूज़ करना इसमें सीख रहे हैं इस चैप्टर में। सो एक्सरसाइज ए, चेंज दीज वर्ब्स टू देयर ING फॉर्म। इन वर्ब्स को ING फॉर्म में हमें चेंज करना है। सो सिंपली हमें क्या करना है, ING ऐड कर देना है मेन वर्ब के साथ। सो हेयर वी हैव ऑल द verbs: jump, jumping, pick, picking, wear, wearing, do, doing, go, going, cook, cooking, play, playing, eat, eating, speak, speaking, read, reading. सो ये सभी वर्ड्स क्या हैं, जो हमारी बुक वाले हैं वही वर्ड्स हैं। सो सिंपली किसी भी वर्ड के साथ आपको ING यूज़ करना है। हमारे जो सिलेबस में सेकेंड क्लास के सिंपल ING यूज़ करना है। डबल वाले या किसी चीज़ किसी लेटर को रिमूव करने वाले अभी इस सिलेबस में नहीं है सेकेंड क्लास के। सो सिंपली हमें क्या करना है, इन सर्टेन वर्ब्स के साथ ING यूज़ करना है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द ING फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। इसमें भी सिंपली जो ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है उसके साथ हमें ING यूज़ करते हुए उस वर्ड को लिख देना है। सो फादर इज डैश अ न्यूज़पेपर, रीड। रीड क्या कर रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। सो रीड के साथ हमने ING यूज़ किया, तो फादर अभी अखबार पढ़ रहे हैं, जो ये काम अभी हो रहा है। और इस MR का यूज़ हमें पता है ऑलरेडी। आपके इस चैप्टर में इस MR का यूज़ नहीं है, सिंपली वर्ब के साथ ING यूज़ करना है। बट वी नो इट बेटर, हमें पता है, हमने ये ऑलरेडी किया है हेल्पिंग वर्ब्स में। इस MR हम कैसे यूज़ करते हैं। ही इज़ डैश अ न्यू ड्रेस, वो एक नई ड्रेस क्या है, WEAR, वेयर, वेयरिंग। ही इज़ वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, उसने नई ड्रेस पहनी हुई है। सूजन इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, सो ड्रिंक मेन वर्ब है, ड्रिंक के साथ ING यूज़ किया, सूजन ड्रिंक मिल्क पी रही है। सो वी आर डूइंग आवर वर्क, डू वर्ब है और उसके साथ हमने ING यूज़ किया, हम अपना काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज C, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, एड ING टू दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए गए हैं, हमने बॉक्स नहीं बनाया है, बट ये वर्ड्स दिए गए हैं ऑप्शंस पे, हमें इनके साथ ING यूज़ करना है, बट सिंपली ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है। वी हैव टू रीड द वर्ड्स, और सेंटेंस हमें केयरफुली रीड करना है, एंड देन वी हैव टू पिक द राइट वर्ब। हमें राइट वर्ब यहाँ से पिक करनी है। ऐसे ही हम कोई वर्ब कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, हमें राइट वर्ब जो कि सेंटेंस को सूट करे, दैट वी हैव टू पिक एंड राइट हेयर विथ ING, और उस वर्ब में ING ऐड करते हुए लिखना है। सो कुक, स्टैंड, सिंक, बाय, फील, ये वर्ड्स दिए गए हैं। आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंस नंबर 1। शी इज़ डैश अ सॉन्ग। अब सॉन्ग को क्या करेंगे, कुक करेंगे, स्टैंड करेंगे, सिंग करेंगे, बाय करेंगे, फील करेंगे। सो सिंग, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग के साथ हमने ING यूज़ कर लिया। मदर इज़ डैश फूड, फूड को क्या करेंगे, कुक, स्टैंड, बाय या फील। सो मदर इज़ कुकिंग फूड। दे आर डैश फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वो क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स को
स्टैंड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, दे आर बाइंग, खरीद रहे हैं। आई एम डैश सैड, मैं उदास फील कर रही हूँ। द बॉयज़ आर डैश इन अ लाइन, बॉयज़ लाइन में क्या कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, तो बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। सो हमें करेक्ट वर्ब लेकर उसके साथ ing यूज़ करते हुए उस वर्ड को लिखना है। So that was about the revision worksheet of chapter 15. Now about chapter 16. So children, this is the revision worksheet of chapter number 16, some ly words. So ये adverb की रिगार्डिंग है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है कि एक्शन या कुछ काम किस समय हुआ, किस तरह से हुआ और कैसे हुआ। सो उसी रिगार्डिंग ये वर्कशीट है। हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि जो वर्ब को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं, वो ऐसे वर्ड्स उनमें से हम कह सकते हैं कि ly वर्ड्स हैं। सो एडवर्ब ज़रूरी नहीं है कि ly के साथ ही एंड हो। हमारे इस सिलेबस में ऐसे ही वर्ड्स हैं जो ly से एंड होते हैं। सो ये चैप्टर उसी रिगार्डिंग है। So exercise A is encircle the ly words in these sentences. It is quite simple. जो ly words हैं वो आपको सर्कल कर देने हैं। The bird chirps loudly. So loudly ly words है जिसमें word के साथ ly ऐड है। He sings sweetly. So sweetly is the ly word. Carefully, he is crossing the road carefully. ये ly word है। Rani was dressed smartly. ly word है। सो पक्षी है वो चर्प कर रहा है ज़ोर ज़ोर से, वो गाना गा रही है, गाना गाना एक्शन है, और कैसे गा रही है, स्वीटली। वो रोड क्रॉस कर रहा है, काम क्या हो रहा है, रोड क्रॉस करना, बट काम किस तरह से हो रहा है, केयरफुली या केयरलेसली। सो केयरफुली हमें वर्ड दिया गया है, वी विल एनसर्कल दिस। रानी वाज ड्रेस स्मार्टली, रानी ने जो अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है स्मार्टली। सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी, एड ly टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपली हमें क्या करना है, जो वर्ड्स दिए ब्रैकेट में उन्हें उनके साथ ly ऐड करके यहाँ लिख देना है। सो द मैन स्पोक डैश, आदमी है, व्यक्ति है, वो कैसे बोला, लाउडली, ऊंचा। सो एक्शन क्या था, बोलना, और एक्शन क्या था, लाउडली। वो धीरे नहीं बोला, स्लोली नहीं बोला, लाउडली बोला। शी डिड हर होमवर्क डैश क्वाइट, क्वाइटली, उसने अपना होमवर्क चुपचाप किया, शांति से किया। सो काम क्या किया, होमवर्क करा, लेकिन कैसे किया, शांति से। द बॉय आंसर द क्वेश्चन वाइजली, बॉक्स में हमें वाइज दिया गया है, बॉय ने आंसर दिए क्वेश्चंस के वाइजली, बुद्धिमता से, बुद्धिमानी से। सो वाइज बॉय का एक्शन क्या था, आंसर देना, और कैसा किया उसने काम, वाइजली किया। सो वाइजली का ऑपोजिट क्या होता है, फुलिशली। एट नंबर 4, द हॉर्स इज रनिंग डैश, हॉर्स क्या कर रहा है, रन कर रहा है। हॉर्स का एक्शन क्या है, रन करना, और वो कैसे रन कर रहा है, स्विफ्टली, तेज। स्विफ्ट क्या होता है, तेज। सो स्विफ्टली। नाउ दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सी, राइट एन ly वर्ड फॉर ईच ऑफ द एक्शन। एक जो एक्शन दिए गए हैं यहाँ पर, उनके लिए ly वर्ड लिखना है, बट वो हमें चूज़ करना है यहाँ से। हमें उस एक्शन को देखते हुए उससे सूटेबल ly वर्ड चूज़ करके वहाँ लिखना है। सो स्लोली, धीरे से, नीटली, सफाई से, ब्रेवली, बहादुरी से, कामली, शांति से, सॉफ्टली, नम्रता से, नरमी से, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से, स्वीटली, मिठास से, ग्रेसफुली, शानदार तरीके से। सो सिंग, गाना, गाना कैसा है, स्वीटली। स्पीक, स्पीक क्या है, बोलना, सॉफ्टली। राइट, नीटली, लिखना, सफाई से। स्लीप, काल्मली, इसमें एल साइलेंट है, कामली मतलब शांति से। डांस, ग्रेसफुली, डांस किया शानदार तरीके से। वॉक किया, स्लोली। ड्रॉ, ब्यूटीफुली, कुछ भी ड्रॉ किया या पेंट किया वो ब्यूटीफुली किया। फाइट, लड़ाई कैसे लड़ी, ब्रेवली, बहादुरी से लड़ी। सो स्लीप साउंडली भी हो सकता है, कामली भी हो सकता है, राइट भी किस तरह से हो सकता है, हम उसके लिए कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं में से चूज़ करना है। तो हमें देखना है
कि हम कौन सा वर्ड किसके लिए परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। स्पीक सॉफ्टली, बोलना सॉफ्टली भी हो सकता है, हार्शली भी हो सकता है, बट हमें सॉफ्टली मिला हुआ है, सो वी विल राइट हियर सॉफ्टली. So that was the revision worksheet of chapter number 16. So we have one chapter pending for our final exam syllabus, that is chapter number 17. So that we will be doing after the English reader lesson number 8 with Pet's journey. उसके बाद हम करेंगे. So in this week we will be completing the syllabus for English subject. EVS सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है. सो इन टुडेज़ क्लास आई विल बी सेंडिंग द टेस्ट ओनली. मैं सिर्फ टेस्ट ही सेंड करूँगी ड्यूरिंग द EVS क्लास टाइम. सो दैट्स ऑल फॉर आवर इंग्लिश क्लास टुडे. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.